Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 22, subject English class 9 और ये वर्कशीट हमें करनी है 28 अगस्त 2021। और स्टूडेंट आज की वर्कशीट बड़ी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें हम ग्रामर सेक्शन का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है हमारा मॉडल्स। स्टूडेंट मॉडल्स क्या होते हैं? मूड से ही मॉडल्स बनते हैं। मॉडल्स क्या होती हैं? वर्ब होती हैं, लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं होती हैं जिससे हमें कोई एक्शन करें, जैसे ईटिंग, गोइंग, ये नहीं, ये स्पेशल वर्ब हैं। स्पेशल वर्ब क्यों है? क्योंकि मूड को बताती है कि स्पीकर का मूड कैसा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कि परमिशन ले रहा है, कि पॉसिबिलिटी ले रहा है, तो इसलिए इनको हम मॉडल्स बोलते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी आर वर्ब्स सच एज कैन, मस्ट, कुड, वुड एट्सेट्रा which are used with main verb to express ability, possibility, permission, necessity, obligation, advice। तो मॉडल एक्सिलरी क्या होती है? वर्ब ही होती हैं, जैसे कैन, मस्ट, कुड, वुड, ये सब क्या है? मॉडल्स हैं और वो मेन वर्ब के साथ यूज होती है। मेन वर्ब के साथ क्या क्या यूज़ करना, इसलिए तो इनको स्पेशल वर्ब बोलते हैं। और क्या एक्सप्रेस करती है? ये एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, मतलब मूड को बताती है, स्पीकर की मूड को बताती है। The general rule is they cannot be used alone. They are always used with main verb. हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते मॉडल्स वर्ब को, बल्कि इनको मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी कैन स्विम प्रोपरली, वो अच्छे तरीके से तैर सकती है, तो स्विमिंग वाला प्रोसेस है वो कर सकती है, एबिलिटी को शो करता है कैन, और मेन वर्ब इसमें स्विम है। तो कैन यहाँ पर क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है, और स्विम क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है। तो आपको डिफरेंस पता लगा? मॉडल्स होते वर्ब है लेकिन स्पेशल वर्ब होते हैं, और मेन वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड होते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट मॉडल्स एंड इट्स यूजेस फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। अब मॉडल्स के जो यूजेज हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। चार्ट के थ्रू आपको इनके यूजेस जो है बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट मॉडल है कैन और कुड। इसको तो आप सभी को पता है कि ये हमारी एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को शो करते हैं, जो हम कर सकते हैं। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी और कुड पास्ट की एबिलिटी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कुड पास्ट की एबिलिटी है और ये प्रेजेंट की एबिलिटी है? स्टूडेंट, जब आप उस सेंटेंस के सेंस देखेंगे, जैसे आप कहें आई कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन आई वॉज इन 7th क्लास। जब मैं 7वीं क्लास में था, तो इसका मतलब पास्ट का टाइम हो गया। तो इसमें एबिलिटी बताने के लिए कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? कुड यूज़ करेंगे। इसीलिए हमने बोला आई कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन आई वॉज इन 7th क्लास, जब मैं 7वीं क्लास में था, क्योंकि फ्रेंच उसके पास थर्ड लैंग्वेज होगी। तो हमें पता लग गया ना कि पास्ट की एबिलिटी है। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड, और कोई बोले आई कैन स्पीक फ्रेंच, मतलब वो अब भी बोल सकता है, उसकी अब भी एबिलिटी है, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। तो प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए कैन और पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड। जैसे इसमें भी देखिए, एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं मृदु कैन ड्राइव ए कार। मृदु एक कार चला सकती है, मतलब ये उसकी एबिलिटी है, प्रेजेंट में भी वो कार चला सकती है। और यदि हम सेकंड सेंटेंस देखिए, हु कुड पेंट वेल विद वाटर कलर्स। वाटर कलर्स के साथ वो अच्छा पेंट कर सकता था, मतलब अब नहीं, पास्ट में वो कर सकता था, तो ये पास्ट की एबिलिटी है। ओके स्टूडेंट, फिर सेकंड है हमारा परमिशन के लिए। हम कौन कौन से यूज़ करते हैं परमिशन के लिए मॉडल? कैन, कुड, मे। और स्टूडेंट, आप अपनी लाइफ में जब आप स्कूल में थे तो आप काफ़ी बार मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू ड्रिंकिंग वाटर मैम, ऐसे बोलते थे। तो इनमें क्या परमिशन लेते थे ना? तो मैम क्या थी? फॉर्मल आपके रिलेशन होते हैं मैडम के साथ, तो फॉर्मल वे से हम परमिशन लेते हैं, तो हम उसमें यूज़ करते हैं मॉडल में। अच्छा, कई बार आपका फ्रेंड जो है, फ्रेंड्स होते हैं रूम के अंदर लंच कर रहे होते हैं और आप बाहर से आते तो आप क्या बोलते? कैन आई कम इन? तो इसका मतलब क्या है? कैन हम इनफॉर्मल वे से यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर सिस्टर, जिसमें फॉर्मेलिटी आप यूज़ नहीं करते, फॉर्मल रिलेशन नहीं है जिसके साथ, तो उसमें परमिशन के लिए हम यूज़ करेंगे कैन। और कुड का भी हम परमिशन के लिए, कुड क्या होता है? पोलाइटनेस को शो करता है। हालांकि मैं ज़्यादा पोलाइट है, क्योंकि फॉर्मल रिलेशन में तो हमें पोलाइट होना ही पड़ता है, ज़्यादा पोलाइट होना पड़ता है। कुड जो है कैन की वजह ज़्यादा पोलाइटनेस को शो करता है। तो कुड हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब हम पोलाइटनेस शो करेंगे। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, आई लेफ्ट माई बुक एट होम, कैन आई बोरो योर बुक। मैं अपनी बुक जो है घर पर छोड़ा है, तो आप अपने फ्रेंड से कैसे कहेंगे? फ्रेंड से तो इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं ना,
तो आप क्या कहेंगे, कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ। ओ कुड का देखिए, कुड यू प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो। तो कुड में क्या है, पोलाइटनेस है। देखो प्लीज़ यूज हुआ ना, तो हमने इसमें यूज़ किया कुड, कैन यूज़ नहीं किया, कुड किया। कुड जो है वो कैन की वजह ज़्यादा पोलाइट है, दोनों ही इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं हम, कैन भी और कुड भी, लेकिन कुड में पोलाइटनेस है, कैन में कम पोलाइटनेस है। ओके स्टूडेंट, अब मे का यूज़ करते हैं, मे तो आपको पता है फॉर्मल रिलेशन में करते हैं। ओके, मे आई बोरो योर रेड पेन, क्या मैं आपका रेड पेन उधार ले सकता हूँ। तो हो सकता है आप टीचर से मांग रहे हो, आप अपने किसी सीनियर से मांग रहे हो, तो हम उसमें मे यूज करेंगे। ओके, फिर आता है हमारा शुड। शुड मॉडल तो आप सबको पता है कि आप रोज़ ही एडवाइस सुनते रहते हो टीचर की भी, कि यू ऑल शुड डू हार्ड वर्क, योर एग्जामिनेशंस आर कमिंग नियर। तो ऐसे आप सेंटेंसेस सुनते हैं जब सलाह देते हैं, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम। तो एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल शुड। वो काम हमें करना चाहिए, हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। जैसे वन शुड वॉश वंस हैंड्स रेगुलरली टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन, हमें जो अपने हाथ रेगुलरली धोने चाहिए, किसी भी हमें कोई बीमारी न हो उससे बचने के लिए, इन्फेक्शन से अवॉइड करने के लिए। तो हमने इसमें यूज़ किया शुड। नेक्स्ट मॉडल है हमारा मस्ट और हैव टू। दोनों का यूज़ करते हैं ओब्लिगेशन के लिए, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मस्ट यूज़ करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, कंपल्सन है, अगर नहीं करेंगे तो पनिशमेंट है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, यदि आप स्कूल में टाइम पे नहीं आओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस यू मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम, इसका मतलब अगर नहीं आए टाइम पे तो अलग लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो उस सेंस में हम यूज़ करेंगे मस्ट। और हैव टू के का मतलब होता है पड़ेगा, आप करना नहीं चाहते लेकिन आपकी मजबूरी है। देखिए इसमें यू मस्ट स्टडी रेगुलरली टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। वी हैव टू वॉक फास्ट, हमें तेज़ दौड़ना पड़ेगा, अगर नहीं दौड़ेंगे तो क्या होगा, और वी विल मिस द बस, हमारी बस मिस हो जाएगी। तो हैव टू में पड़ेगा वाली सेंस आती है, और मस्ट में एडवाइज वाली सेंस आती है, चाहिए वाली, लेकिन वो ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो पनिशमेंट है। और शुड में पनिशमेंट नहीं होती है, इसलिए हम शुड एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब पॉसिबिलिटी के लिए आपने देखा होगा माइट यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं और कैन मॉडल यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। जब सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो हम यूज़ करते हैं मे। जैसे बादल छाए हुए हैं तो हम क्या कहेंगे, इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी बादल देखे आसमान में, आपने कह दिया इट मे रेन टुडे, और आपने कहा इट माइट रेन टुडे, तो इसका मतलब कम है, एक तो बादल है लेकिन बारिश तो हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी है। कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट और ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मे। अच्छा, जब एबिलिटी वाली सेंस में हम पॉसिबिलिटी बताएं कि कोई भी मिस्टेक कर सकता है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, तो जो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है उसको बताने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, कैन मॉडल। और पास्ट की पॉसिबिलिटी जिसमें एबिलिटी झलके, उसमें हम यूज़ करेंगे कुड। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें एग्जांपल, रिया मे बी विजिटिंग अस ऑन संडे, रिया संडे को हमारे पास मिलने आ सकती है, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी रिया ने फ़ोन करके बताया होगा कि वो उस दिन फ्री है तो आ सकती है। अब देखिए स्काई लुक्स ब्लैक, स्काई जो है काला दिखाई दे रहा है। इट माइट रेन हेवीली, अब काला है, ज़्यादा बादल है तो ज़ोर से बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा बारिश तो होगी पर ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। माइट कम पॉसिबिलिटी, तो हमने यूज़ किया माइट। ओके, ही कुड हैव स्कोर्ड वेल, वो अच्छे नंबर ला सकता था, ये उसकी एबिलिटी है नंबर लाने की, लेकिन क्या है, पास्ट की पॉसिबिलिटी है तो हमने यूज़ किया एबिलिटी शो करने वाली पॉसिबिलिटी, तो हमने यूज़ किया कुड। और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी हो एबिलिटी वाले सेंस में, वी कैन ईजिली लर्न टू डांस, हम आसानी से सीख सकते हैं डांस करना, तो ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। एबिलिटी वाली सेंस में तो हमने यूज़ किया इसमें कैन। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं आज की इस वर्कशीट पर बेस्ड एक्सरसाइज। तो देखिए एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल, स्टेबल मॉडल से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट है हमारा, मैरीज ग्रैंडफादर ब्लैंक रीड स्टोरी बुक टू हर, मैरी के जो दादा हैं वो उसके लिए स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कैन। ये अगर दादा जिंदा हैं तो ये उनकी एबिलिटी है कि वो पढ़ सकते हैं, तो कैन आएगा।
यदि दादाजी एक्सपायर हो गए, पास्ट की बताएंगे तो हम इसमें कुड भी भर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। तो हमें दादाजी को जिंदा कर दिया तो हमने यूज़ किया इसमें मॉडल कैन। जिंदा है आपके दादाजी। अच्छा, सेकेंड सेंटेंस देखिए। एवलिन ग्लीने ब्लैंक सेंड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एवलिन ग्लीने जो थी, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है साउंड ऑफ म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट। वो क्या करती थी, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से नोट्स को सुन सकती थी, ये उसकी एबिलिटी थी। तो इसमें आएगा कुड, क्योंकि एबिलिटी के लिए तो हम मॉडल कैन और कुड ही यूज़ करते हैं, मैं तो करते ही नहीं है, तो इसमें आएगा कुड। अब थर्ड देखिए, डॉक्टर एडवाइज दैट। अब एडवाइज आ गया तो हमारा ध्यान किधर गया, शुड की तरफ गया। डॉक्टर ने सलाह दी एवलिन को बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स, उसे जो है हेयरिंग एड्स, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था, वो फिट करवा लेने चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, शुड, क्योंकि माइक तो एडवाइस के लिए आता ही नहीं है, तो करवा लेने चाहिए। चाहिए वाली एडवाइस के लिए हम यूज़ करेंगे मॉडल शुड, तो इसमें आएगा शुड। अब फोर्थ देखिए, एवलिन ब्लैंक डिलाइट हर ऑडियंस विद हर परफॉर्मेंस। तो ये एवलिन की क्या थी, एबिलिटी थी। ओके, अब एवलिन है नहीं जिंदा, तो पास्ट की एबिलिटी थी उसकी, तो हम यूज़ करेंगे इसमें कुड डिलाइट हर ऑडियंस, कर सकती थी अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस को खुश, तो इसमें आएगा कुड। फिफ्थ देखिए, इफ़ यू डू नॉट हायर ए कैब, यदि हम एक कैब को हायर नहीं करते हैं, वी ब्लैंक मिस द प्लेन, तो हमारी प्लेन मिस हो सकती है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इसमें आएगा मे, क्योंकि अगर हम रिक्शा लेंगे और कुछ चीज़ लेंगे तो मिस होने की ज़्यादा चांस है, तो इसमें आएगा मे। अब सिक्स देखिए, टू ड्राइव ए कार, कार चलाने के लिए वन ब्लैंक लर्न ड्राइविंग, तो हमें किसी को भी ड्राइविंग सीखनी चाहिए, क्योंकि बगैर ड्राइविंग के सीखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो ये ज़रूरी है, ऑब्लिगेशन है, तो इसमें आएगा हमारा मॉडल मस्ट। ओके स्टूडेंट, ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट ही यूज़ करते हैं, ज़रूरी काम के लिए, वरना पनिशमेंट मिल जाएगी ना, हॉस्पिटल में जा सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है। अब सेवंथ देखिए, यू ब्लैंक स्लो डाउन योर स्पीड व्हेन यू आर ड्राइविंग थ्रू ए स्कूल जोन। जब स्कूल जोन के पास जो है ड्राइविंग क्या कर लेनी चाहिए, स्लो कर लेनी चाहिए स्पीड, तो ये क्या है, ये भी आपकी ऑब्लिगेशन है, तो इसमें आएगा मस्ट, ज़रूरी है, ये रूल है। ओके, तो जो ज़रूरी काम होता है उसमें हम यूज़ करते हैं मस्ट। अब एट देखिए, आई मिस्ड माई ब्रेकफास्ट टूडे, आज मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो गया। ब्लैंक आई प्लीज़ शेयर योर सैंडविच, तो इसमें मे और माइट, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे। मे आई प्लीज़ शेयर योर सैंडविच, क्या मैं तुम्हारी सैंडविच शेयर कर सकता हूँ। अब नाइन्थ देखिए, रोहन लव म्यूज़िक, रोहन म्यूज़िक से लव करता है। ही ब्लैंक लर्न टू प्ले गिटार, अब वो म्यूज़िक से प्यार करता है तो वो गिटार सीख सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है। अब इसमें मे आएगा कि माइट आएगा, अब इसमें देखो कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि म्यूज़िक से, अब उसके कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से प्यार है या किससे प्यार है हमें पता नहीं, तो गिटार की कम पॉसिबिलिटी है, तो इसमें आएगा हमारा मॉडल माइट। स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल माइट। अब देखिए लास्ट वन देखिए, वी, ये देखिए लास्ट हमें करना है अब, यस 10th वाला देखिए अब हमारा, वी ब्लैंक फिनिश आवर टास्क ऑन टाइम टू गेट ए ब्रेक, हमें अपना टास्क जो है समय पर फिनिश करना पड़ेगा ब्रेक लेने के लिए, अगर ब्रेक चाहिए तो उस टाइम पे काम ख़त्म करना पड़ेगा। अब वी क्या है, हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव टू, वी के साथ हैव यूज़ करते हैं ना, हैज यूज़ नहीं करते हैं, तो इसमें आएगा वी हैव टू फिनिश आवर टास्क ऑन टाइम टू गेट ए ब्रेक। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट स्टूडेंट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्रामर सेक्शन, क्योंकि मूड को शो करने के लिए हम इन मॉडल्स को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।